बेटा मुझसे नहीं होगा बेटा, मैं अपना घर भी बेच दूं ना तो इतने पैसे नहीं जुटा सकता अब। पापा क्या हुआ, आप मुझे बताइए क्या बात हो गई। इधर गौरव, अब जो भी करना है तुम्हें करना है, क्योंकि मेरे पापा मेरी शादी के लिए बहुत परेशान हैं। प्रीति, क्या तुमने हमारे बारे में अपने घर में कुछ नहीं बताया अब तक? अरे कैसे बताऊं गौरव, कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं। मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि मेरे और तुम्हारे हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। और मैं पापा से इस बारे में पहले से बात करूंगी ना तो पापा तो साफ साफ मना कर देंगे। अरे मेरे पापा क्या, किसी के भी पापा मना कर देंगे, कहेंगे कि रिश्तेदारी बराबरी वाले में होनी चाहिए। और वैसे भी गौरव, वो एक लड़की के पिता हैं, वो पहले से अपनी बेटी का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैं चाहती हूँ कि पहले तुम बात करो अपने पापा से। हाँ प्रीति, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं बहुत जल्दी पापा से बात कर लूंगा और देखना धूमधाम से हमारी शादी हो जाएगी। बहुत जल्दी नहीं, इसी हफ्ते बात करना है तुम्हें, क्योंकि जब तक तुम अपने पापा से बात नहीं करोगे ना तब तक मैं भी अपने घर में इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। पहले तुम मुझे बताना कि तुम्हारे पापा ने क्या जवाब दिया, उसके बाद ही मैं कोई बात अपने घर वालों से करूंगी। अरे यार प्रीति, तुम बेकार में टेंशन लेती हो, देखना पापा इस रिश्ते के लिए कभी इनकार नहीं करेंगे, वो अपने बेटे को समझेंगे, बेटे के प्यार को समझेंगे। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी पसंद में ही पापा की भी पसंद होगी, देखना। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम कल ही बात कर लो ना। अरे कल क्यों, मैं आज ही बात कर लेता हूँ, अगर तुम्हें इतनी जल्दबाजी है तो। जल्दबाजी वाली बात नहीं है गौरव, देखो मैं पूरे 25 साल की हो चुकी हूँ और अब तो अपने पैरों पर भी खड़ी हूँ, इसलिए पापा चाहते हैं कि जल्दी से वो मेरे हाथ पीले कर दे। उसके बाद उन्हें अपनी छोटी बेटी के बारे में भी तो सोचना है ना। ओके, मैं तुम्हें शाम को कॉल करके बताता हूँ। अच्छा ठीक है। ये है प्रीति और गौरव। प्रीति और गौरव पिछले 3 सालों से एक दूसरे को पसंद करते हैं। प्रीति एक सरकारी स्कूल में टीचर है और वहीं गौरव अपने माता पिता का एक लौता बेटा है और गौरव अपने पिता की मल्टीनेशनल कंपनी का एक लौता मालिक भी है। लेकिन वहीं प्रीति के पिता एक रिटायर्ड क्लर्क हैं। इस तरह प्रीति और गौरव की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। प्रीति के कहने पर गौरव अपने घर जाकर अपने पिता से अपनी शादी की बात करता है। अरे आप गौरव से बात क्यों नहीं करते? इतना सब कुछ तो है हमारे घर, लेकिन एक बहू की कमी है, आप उससे बात कीजिए। मरने से पहले अपने पोता पोती का मुख देखना चाहती हूँ मैं। मम्मी, मैं आपकी सारी समस्याएं अब खत्म करना चाहता हूँ। सच में बेटा, तू शादी करने के लिए तैयार है? हाँ मम्मी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कम से कम तुमने हमारी टेंशन खत्म कर दी, लड़की ढूंढने का भी तो टेंशन होता ना। वो कौन है बताओ बेटा, मैं कल ही उसकी फैमिली से बात करता हूँ। अच्छा बेटा, जरा उनके एड्रेस बताओ, और हमारी होने वाली बहू के पिता क्या करते हैं? पापा, मैं जिसे पसंद करता हूँ उसका नाम प्रीति है और वह एक गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर? हाँ पापा, और उसके पिता एक रिटायर्ड क्लर्क हैं। क्या रिटायर्ड क्लर्क? वो रहते कहाँ हैं? पापा, उनका मकान समता कॉलोनी में है। क्या समता कॉलोनी में? मतलब वो लोग एक मिडिल क्लास लोग हैं। बेटा, कम से कम सोच समझ कर तो लड़की पसंद करनी थी, कम से कम अपनी और लड़की की हैसियत तो देखनी थी तुम्हें। क्या कमी है तुम्हें एक से बढ़कर एक बड़े से बड़े बिजनेसमैन की बेटी मिल जाती, फिर तुम्हें एक मामूली से क्लर्क की बेटी को पसंद करने की क्या जरूरत थी? कम से कम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? भाई हमारी बेटी की पसंद है, हमें उनके घर की धन संपत्ति से क्या मतलब, हमें तो अपनी बहू से मतलब होना चाहिए। और फिर हमारे घर किस चीज की कमी है? हाँ पापा, मैं प्रीति से ही शादी करूंगा और प्रीति एक बहुत ही अच्छी समझदार और सुलझी हुई लड़की है। नहीं बेटा, कम से कम हमारी हैसियत का तो ख्याल करो। अरे कम से कम हमारे उठ बैठ की लड़की तो हो जिसके हम अपने 4 रिश्तेदारों को लेकर जा सकते हो। देखिए पापा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रीति से शादी करूंगा और सुबह तक मैं आपके हाँ का इंतजार करूंगा। अरे बेटा, तू कहाँ जाने लगा? चल खाना तो खा ले कम से कम। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। कर दिया ना अपने बच्चे को नाराज? तो क्या करता, एक मिडिल क्लास लड़की को अपने घर की बहू बना लूं? अरे हमारे स्टैंडर्ड और उनके स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क है। वो कहाँ मिडिल क्लास लोग और हम कहाँ हाई क्लास लोग, ऐसे कैसे रिश्तेदारी हो सकती है बताओ? देखिए जी, कोई दूसरा उपाय भी तो निकाला जा सकता है ना। आप एकाएक गौरव को मना मत कीजिए, वरना वो कल को गुस्से में जाकर उससे कोर्ट मैरिज कर लेगा तो फिर आप क्या कर लेंगे? ऐसे कैसे कर लेगा शादी वो? देखिए जी, अब गौरव बच्चा नहीं रहा और इस उम्र में जवानी की जोश में अक्सर बच्चे अपनी मनमर्जी का कर जाते हैं, फिर वो अपने माता पिता के फैसले के बारे में या उनकी इज्जत के बारे में कभी कुछ नहीं सोचते। मैं भी नहीं चाहती कि गौरव उस प्रीति से शादी करे, मुझे भी अपनी क्लास की चिंता है। अच्छा, फिर तुमने गौरव के सामने हामी क्यों भरी? क्या करती, आपकी तरह मैं भी नाराज हो जाती, ताकि वो गुस्से में यहाँ से हमेशा के लिए चला जाता और अपने पसंद से उससे शादी करके कहीं बाहर रहने लगता। अरे गौरव हमारा एक लौता बेटा है, हमें जो भी करना है ना बहुत सोच समझ कर करना है। अरे शादी तोड़ने के 50 तरीके हैं। क्या सच में तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है? हाँ जी, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। आप गौरव को नाराज मत कीजिए, आप गौरव को फोन लगाइए और कह दीजिए कि आप शादी के लिए तैयार हैं। हम शादी दूसरे तरीके से भी तो तोड़ सकते हैं ना। जब हमें मालूम चल गया है कि वो मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम प्रीति के पिता के सामने अपनी बड़ी से बड़ी डिमांड रख देंगे कि दहेज में हमें ये चाहिए। और मैं अच्छे से जानती हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली हमारी मांगों को पूरा नहीं कर सकता और हमारे पास शादी तोड़ने का ये सबसे अच्छा बहाना होगा। तब हम
खुद गौरव से मना नहीं करेंगे, बल्कि प्रीति के पिता और प्रीति खुद ही गौरव से शादी से इनकार कर देंगे, क्योंकि हमारी जो भी बात होगी ना वो गौरव के सामने नहीं होगी। अरे वाह शकुंतला, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ जी, सोचना पड़ेगा, क्योंकि गौरव हमारा एक लौता बेटा है। अगर वो यहाँ से चला गया और अपनी मनमर्जी का कर लिया तो हमारे आगे पीछे कौन है, क्या होगा हमारा। अच्छा ठीक है, मैं सुबह गौरव से बात करता हूँ, अभी तो वो गुस्से में है। ठीक है जी, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना शकुंतला, किसी भी शर्त में ये शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप मुझ पर भरोसा रखें। गौरव के माता पिता ने प्रीति और उसकी फैमिली के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी थी और इधर गौरव से खुशी खुशी शादी के लिए हामी भर दी थी। दूसरे दिन जब गौरव के पिता ने गौरव से कहा कि उन्हें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं, तो गौरव खुशी से उछलता हुआ प्रीति से मिलने चला गया। गौरव, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? जल्दी कहो, मेरे स्कूल का टाइम हो रहा है। फोन में नहीं बता सकता था, बस एक गुड न्यूज देना था, और ये बताते हुए मैं तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देखना चाहता था कि ये सुनकर तुम कितनी खुश होगी। अच्छा, तो फिर जल्दी से बताओ। प्रीति, मम्मी पापा ने हमारी शादी के लिए हामी भर दी है और आज शाम को ही वो तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने आ रहे हैं। सच में गौरव? हाँ प्रीति, बस तुम्हारे चेहरे की यही मुस्कान तो देखनी थी मुझे। अच्छा, तो मैं जल्दी से घर जाती हूँ, मुझे जाकर तैयारी भी तो करनी होगी। अरे और तुम्हारा स्कूल? नहीं, आज मैं स्कूल से छुट्टी ले लूंगी। अभी तो मुझे घर जाकर तुम्हारे मम्मी पापा के स्वागत की तैयारी करनी है। ओके बाय गौरव, मैं चलती हूँ। प्रीति गौरव की बात सुनकर सच में बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी अपने घर जाकर अपने मम्मी पापा को ये बात बताती है। मम्मी, मम्मी, अरे प्रीति बेटा, तू तो स्कूल के लिए निकल गई थी ना, फिर घर कैसे लौट आई? क्या कुछ भूल गई है? नहीं माँ, कुछ नहीं भूली हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वापस आई हूँ। अच्छा मम्मी, आप लोग मेरी शादी के लिए बहुत परेशान थे ना, कब से पीछे भिड़े थे कि मैं जल्दी से शादी कर लूँ। हाँ बेटा, क्या तू शादी के लिए तैयार है? हाँ मम्मी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, और मैं आपसे कहती थी ना कि समय आने पर मैं आपको बता दूंगी कि मेरे मन में क्या चलता है। तो मम्मी, बात ये है कि मैं गौरव को पसंद करती हूँ और गौरव भी मुझे पसंद करता है। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या क्या बोल रही है प्रीति? सच में? हाँ मम्मी। अरे लड़का कौन है, क्या है, उसके माता पिता क्या करते हैं, कुछ हमें मालूम भी तो होना चाहिए ना। हाँ मम्मी, गौरव अपने मम्मी पापा का एक लौता बेटा है और गौरव के पिता की एक मल्टीनेशनल कंपनी है शहर में, बस गौरव उन्हीं की कंपनी संभालता है। क्या? वो तो फिर बहुत अमीर लोग हैं बेटा। हाँ माँ। लेकिन प्रीति बेटा, एक बात कहूँ, देखो रिश्तेदारी ना हमेशा बराबरी वालों की होनी चाहिए। वो लोग इतने अमीर है और हम कहाँ मिडिल क्लास लोग। पापा आप चिंता मत कीजिए, मुझे इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल था, इसीलिए तो मैंने गौरव से पहले ही बात कर ली थी। अगर उसके मम्मी पापा इस शादी के लिए तैयार हो जाएंगे तभी मैं आप लोगों से बात करूंगी, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। और गौरव ने अपने मम्मी पापा से बात कर लिया है, उसके मम्मी पापा को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। अच्छा ऐसी बात है तो ये तो खुशी की बात है बेटा। हाँ मम्मी, आज शाम को गौरव के मम्मी पापा आ रहे हैं, बस इसीलिए मैं छुट्टी लेकर आ गई हूँ ताकि मैं अच्छे से घर की साफ सफाई कर सकूँ और उन लोगों के स्वागत की तैयारी कर सकूँ। पापा आप एक बार गौरव के मम्मी पापा से मिल लीजिए, यदि आप हाँ कहेंगे तभी मैं ये शादी करूंगी। ऐसा नहीं है कि यदि आप लोगों को रिश्ता पसंद ना आए और मैं अपनी मनमर्जी से अपनी शादी के लिए जिद करूं, ऐसा कुछ नहीं है पापा। बस आप लोग एक बार गौरव और उसके मम्मी पापा से मिल लीजिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम जानते हैं कि हमारी बेटी बहुत समझदार है, वह कोई भी फैसला बिना सोचे समझे नहीं ले सकती। ठीक है मम्मी, तो मैं अभी तो मार्केट जा रही हूँ और जाकर सारी सब्जियाँ फल मिठाई वगैरह ले आती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। सच में जी, हमारी प्रीति बहुत ही नसीबों वाली है जो इतने बड़े घर की एक इकलौती बहू बनने जा रही है। हाँ रेवती, ये खुशी की तो बात है, लेकिन पता नहीं क्यों इस रिश्ते को लेकर मन में अजीब सी उलझन चल रही है। अरे कैसी उलझन जी, जब लड़के वाले खुद से इस शादी के लिए तैयार हैं तो हमें किस बात की चिंता। देखिए जी, हम रिश्ता लेकर लड़के वाले के घर तो नहीं गए ना, उन्हें ये रिश्ता पसंद है इसलिए वो आ रहे हैं। लेकिन रेवती, वो करोड़पति लोग हैं और हम कहाँ सामान्य संसाधन में जीवन यापन करने वाले लोग, उनके साथ हमारी रिश्तेदारी। अरे बस जी, आप बेकार में ज्यादा ही सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब उनके बेटे को हमारी बेटी पसंद है तो फिर हमें किस बात की चिंता। अब आप जाइए और डेयरी से 1 लीटर दूध ले आइए। ठीक है। इस रिश्ते के बारे में सुनकर प्रीति के माता पिता को कोई ऐतराज तो नहीं था। प्रीति की माँ तो बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन वहीं प्रीति के पिता विमल जी वह गहरी चिंता में चले गए थे, क्योंकि विमल जी को जिंदगी का अच्छा खासा तजुर्बा था। लेकिन विमल जी अपनी बेटी की खुशी का ख्याल रखते हुए इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रीति के माता पिता और प्रीति शाम तक गौरव के माता पिता के आने के स्वागत की तैयारी में जुट जाते हैं। प्रीति की मम्मी एक से बढ़कर एक पकवान बनाने में जुट जाती है। सब लोग तैयारियों में इतना व्यस्त थे कि सुबह से शाम कैसे हो गई किसी को पता भी नहीं चला, और वो समय भी आ गया जब गौरव अपने माता पिता को लेकर प्रीति के घर पहुंच गया। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, खुश रहो बेटा। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी। भैया अब जल्दी से हमारी होने वाली बहू को बुला दीजिए, हम उसे देखने के लिए बहुत बेचैन हैं। जी जी बहन जी। प्रीति, प्रीति बेटा। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। अरे बेटा, अब आंटी अंकल नहीं बल्कि तुम मम्मी पापा कहो हमें। शर्मा गई बच्ची। अच्छा भाई साहब,
अब मैं चाहता था कि जो भी लेने देने की बात हो वह खुलकर हो जाए। अरे भाई साहब, कैसी बातें करते हैं, हमें तो बस अपनी बहू चाहिए, और रही बात लेने देने की तो वो हम अपनी जरूरत के अनुसार कर लेंगे, ऐसी तो हमारी कोई मांग है नहीं। देखिए भाई साहब, मैं ठहरा एक मामूली सा रिटायर क्लर्क, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं है कि मैं आपकी मांगों को पूरा कर सकूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी बात हो वह खुलकर हो जाए। अरे नहीं भाई साहब, आप लेने देने की चिंता तो ना ही करें तो अच्छा है। और वैसे भी हमारे घर किस चीज की कमी है, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे घर, बस हमें तो अपनी बहू चाहिए। इस तरह दोनों परिवार ने आमने सामने बैठकर शादी की बात कर ली। दोनों परिवार वाले खुशी खुशी शादी के लिए राजी हो गए और पंडित जी से पूछकर 2 महीने बाद की शादी की डेट भी निकाल ली गई। अब तो प्रीति के माता पिता प्रीति की शादी की तैयारियों में जोर शोर से भिड़ जाते हैं, लेकिन उधर गौरव बेचारा अपने माता पिता की साजिशों से अनजान था। गौरव के माता पिता तो बस शादी तोड़ने की साजिशें रच रहे थे, और इसमें गौरव की बुआ और फूफा जी भी शामिल हो चुके थे। प्रीति, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे मम्मी पापा के लिए मेरी खुशियों से बढ़कर दुनिया की और कोई चीज नहीं है। हाँ गौरव, सच में थैंक गॉड। मुझे तो डर लग रहा था कि तुम्हारे मम्मी पापा हमारी शादी के लिए मानेंगे या नहीं। प्रीति, अब इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। सुनो, हमारी शादी को सिर्फ 15 दिन बाकी है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ में मिलकर सारी शॉपिंग कर ले। हाँ क्यों नहीं, लेकिन देखो गौरव, अभी मैं इतने दिनों की छुट्टी तो नहीं ले सकती, इसीलिए स्कूल छूटने के बाद 5 बजे के बाद ही हम लोग शॉपिंग पे निकलेंगे। ओके, जब तक तो मैं भी लगभग फ्री हो जाऊंगा। एक बात और पूछनी थी गौरव मुझे तुमसे, क्या शादी के बाद मैं अपनी नौकरी ऐसे ही जारी रख सकती हूँ? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन पता नहीं मम्मी पापा। देखो प्रीति, मैं तुम पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाना चाहता, लेकिन थोड़ा बहुत मम्मी पापा की बात तो तुम्हें माननी होगी ना। और वैसे भी प्रीति, हमारे घर में तो किसी चीज की कमी है नहीं, तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है, तुम तो आराम से बैठकर घर में मेरे रुपए उड़ाना। नहीं गौरव, मैं जानती हूँ कि मेरे कमाए रुपयों की तुम्हारे घर में कोई कीमत नहीं, क्योंकि मेरी सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सैलरी मेरा आत्मसम्मान है, मेरा गुरूर है, मेरे पापा का सपना है। मैंने कहा ना प्रीति, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मम्मी पापा, खैर कोई बात नहीं, मैं मम्मी पापा को समझा लूंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू गौरव। सच में तुम मुझे कितना सपोर्ट करते हो। तुम्हें अपने पति के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो जाऊंगी, क्योंकि तुम हर चीज में हमेशा मुझे सपोर्ट करते आए हो। बस बस, बाकी तारीफ शादी के बाद के लिए बचा लो, वरना शादी के बाद मेरी तारीफ में तुम्हें कुछ कहना होगा तो तुम क्या कहोगी? इस तरह गौरव और प्रीति एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। वह खुशी खुशी शादी की शॉपिंग में लग जाते हैं, लेकिन उधर गौरव के माता पिता गौरव की बुआ फूफा जी के साथ मिलकर शादी से रच रहे थे शादी तोड़ने का। जीजा जी, आप ही कुछ रास्ता बताइए, क्योंकि शादी को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। मैं तो कहता हूँ साले साहब कि आप प्रीति के पापा को फोन करके कह दो कि आपको एक कार चाहिए दहेज में। हाँ, ये ठीक रहेगा। मुझे तो लगता है ये कार वाली मांग तो प्रीति के पापा एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि इतना तो कमाया होगा उन्होंने अपनी जिंदगी में कि अपनी बेटी को दहेज में एक 4 व्हीलर दे सके। अरे दीदी, तो हम अभी कहाँ रुकने वाले हैं, ये तो हमारी पहली मांग होगी उन्हें परेशान करने के लिए। अच्छा ठीक है, तो मैं भी कॉल करके कहता हूँ प्रीति के पापा से। हेलो हेलो भाई साहब। जी जी भाई साहब, कहिए कैसे फोन किया? देखिए भाई साहब, ऐसे तो हमारे घर 4-4 5-5 कार हैं, हमें कार की तो जरूरत नहीं है, लेकिन 4 रिश्तेदारों को दिखाने के लिए आपको दहेज में सामने कार तो सजाना ही होगा, वरना लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, कहेंगे कि हमने अपनी रिश्तेदारी, आगे तो आप समझ ही गए होंगे ना। ये क्या कह दिया भाई साहब ने? अभी शादी को सिर्फ 10 दिन बाकी है और इतने कम समय में मैं 4 व्हीलर की व्यवस्था कैसे कर पाऊंगा? मैंने तो उन्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे पास जमा पूंजी के रूप में ज्यादा धन नहीं है, मैं बस अपने हैसियत के अनुसार ही अपनी बेटी को दे पाऊंगा। अरे क्या हुआ जी, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हैं आप? शकुंतला, भाई साहब ने 4 चक्का गाड़ी की डिमांड की है। क्या ये क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने तो दहेज के लिए साफ मना कर दिया था ना। हाँ शकुंतला, उन्होंने कहा कि उनके घर गाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए हमें दहेज में सामने गाड़ी सजानी होगी। हे भगवान, अब क्या करेंगे? करना क्या है, जैसे तैसे कार की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। हाँ जी, एक कार ही तो मांग रहे हैं ना, हम लोग किस्तों में कार खरीद लेंगे और जैसे तैसे आपके पेंशन से उसकी EMI पटाते रहेंगे। मम्मी पापा, क्या हुआ? आप लोग ऐसे? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो हम तुम्हारी विदाई के बारे में सोचकर थोड़े दुखी हो गए थे। क्या पापा, मैं तो आते जाते रहूंगी ना। हाँ हाँ बेटा। अच्छा सुनिए, कुछ खरीद रह गई थी, मैं गौरव के साथ मार्केट जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी, अगर देरी हो तो आप लोग खाना खा लेना। ठीक है बेटा। देखो शकुंतला, इस बारे में प्रीति से तुम कुछ मत कहना, क्योंकि प्रीति अपने पिता की हैसियत जानती है। हाँ जी, इसलिए तो मैंने कह दिया कि कोई बात नहीं है। इस तरह धीरे धीरे एक एक करके दिन बीतते जा रहा था और इधर गौरव के पिता की रोज एक नई मांग होती थी। प्रीति के पिता ने गौरव के पिता की हर मांग को स्वीकार कर लिया और जैसे तैसे उसे पूरा करने में वो जुट गए, लेकिन इधर गौरव के पिता की मांग खत्म होने की जगह और बढ़ते ही जा रही थी। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब गौरव और प्रीति की शादी होने वाली होती है। शादी वाले दिन जैसे ही बारात मंडप में आई, तभी गौरव के पिता ने प्रीति के पिता को एक अलग कमरे में बुला लिया और कुछ जरूरी बातें करने लगे। नहीं नहीं भाई साहब, मैंने कह दिया साफ साफ, फेरे तो तभी पड़ेंगे जब आप 5 लाख रुपए नगद देंगे, वरना हम अपनी बारात वापस ले जाएंगे। नहीं नहीं भाई साहब,
मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, ऐसा गजब मत कीजिए। मैंने जैसे तैसे तो यहाँ तक कर्ज तक लेकर आपकी सारी मांगे पूरी की है, लेकिन अब 5 लाख रुपए नगद, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो हम अपनी बारात वापस ले जाते हैं, सोच लीजिए। लेकिन इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? वैसे ही तो मैंने इतना कर्ज ले चुका हूँ, अब 5 लाख रुपए वो कहाँ से लेकर आऊं मैं? ठीक है, तो हम बारात वापस ले जाते हैं। इधर गौरव के पिता प्रीति के पिता को अपना फैसला सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। प्रीति के पिता बहुत सोचते समझते हैं, लेकिन वह इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाते, इसलिए अपनी बेटी के सामने जाकर सारी बात अपनी बेटी से कह देते हैं। पापा, क्या हुआ? बेटा, मुझसे नहीं होगा बेटा, मैं अपना घर भी बेच दूं ना तो इतने पैसे नहीं जुटा सकता अब। पापा, क्या हुआ? आप मुझे बताइए, क्या बात हो गई? इधर प्रीति ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंसू देखा था। अपने पिता को रोता हुआ देखकर प्रीति का कलेजा कांप गया। फिर प्रीति ने अपने पिता से सारी बात पूछी और प्रीति के पिता ने भी अपनी बेटी को सारी बात बता दी। प्रीति गुस्से से अपना लहंगा उतार एक साधारण सी साड़ी पहनकर सीधे मंडप में चली गई, क्योंकि प्रीति के लिए प्रीति के पिता की इज्जत अमूल्य थी। माफ कीजिए अंकल जी, आपने दहेज मांगा, अच्छा किया, क्योंकि आपके लिए आपका बेटा बिकाऊ है, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत अनमोल है, इसलिए ये शादी यहीं खत्म होती है। मैं वो बेटी नहीं जो रो धो के बस अपने बाप के आंगन से विदा हो जाऊं। मैं तो वो बेटी हूँ जिसके लिए उसके बाप की आंखों के आंसू और इज्जत अनमोल है। अचानक से दुल्हन को ऐसी हालत में देख सारे बाराती सन्ने रह गए। लोगों के बीच खुसर पुसर होने लगी। जैसे ये बात गौरव को पता चली तो गौरव भी सन्ने रह गया। प्रीति, ये क्या गंदा मजाक है? अरे शांति से शादी हो जाने दो, और जो भी गलतफहमी हुई है अंकल और पापा के बीच में वो मैं सब ठीक कर दूंगा शादी के बाद। तुम क्या संभाल लोगे गौरव? यहाँ मेरे पापा की गरीबी का मजाक बन रहा है, ये तो तुम संभाल नहीं पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास इतना साहस नहीं है कि अपने माँ बाप के गलत फैसले के खिलाफ बोल सको, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे साथ सही करोगे आगे? गौरव, एक बार अपने पापा से पूछते क्यों नहीं? जब इन्होंने दहेज लेने से पहले साफ मना कर दिया था, फिर अचानक से दहेज लेने का लालच क्यों आ गया इनके अंदर? पहले तो इन्होंने कार मांग लिया, फिर धीरे धीरे करके एक के बाद एक घर की सारी महंगी से महंगी चीजें मांगने लगे। क्या पापा, आपने ऐसा किया? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। पापा, मैंने तो आपसे साफ साफ कह दिया था ना कि मुझे सिर्फ प्रीति से मतलब है, और आपने भी तो हाँ कहा था ना। फिर अचानक से आपने दहेज की मांग क्यों की? पापा, आप मेरे साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? पापा, भरे समाज में प्रीति की बेइज्जती बदनामी क्यों कर रहे हैं आप? देखो बेटा, अगर तुम कहो तो बिना 1 रुपए लिए मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन इस लड़की को देखो कैसे मेरे सामने खड़े होकर बात कर रही है। पूरे समाज में बदनामी कर दी इसने मेरी। माफ कीजिएगा अंकल, आपको अपनी बदनामी दिखाई दे रही है, लेकिन मेरे पापा के आंसू, उनकी बदनामी, उनकी बेइज्जती दिखाई नहीं दे रही है। जो आपने साफ साफ आकर धमकी दे डाली कि जब तक 5 लाख रुपए वो नगद नहीं लाएंगे तब तक आप फेरे नहीं होने देंगे। बताइए, ऐसे मंडप में आकर अचानक से कौन शादी रुकवाता है, वो भी सिर्फ दहेज की मांग के लिए? अगर आपको दहेज चाहिए ही था तो आप पहले भी तो बोल सकते थे ना। अगर हम दहेज देने लायक स्थिति में नहीं होते तो हम ये शादी ही नहीं करते। मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरे प्यार की वजह से मेरे पापा का सर नीचा हो जाए। यह शादी हमारे प्यार की वजह से हो रही थी, ना कि दहेज की वजह से। अरे तू चुप रह पागल लड़की, वरना तेरी शादी टूट जाएगी और तू कल को समाज में क्या मुंह दिखाएगी? अच्छा, जब समाज दहेज लेते हुए चुप था तब क्यों नहीं पूछा किसी ने कि ये सब सही है? और आज जब मैंने खुद को बचाया तो समाज क्या कहेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज समाज को मैं जवाब देने नहीं, अपने पापा की इज्जत बचाने आई हूँ। यह शादी मैं खुद सामने से तोड़ रही हूँ। मुझे ऐसे घर में बहू बनकर नहीं जाना है जहाँ इंसान की इंसानियत की कदर ना हो, बस पैसों की कदर हो। नहीं प्रीति, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुमसे शादी बिना किसी शर्त के करने को तैयार हूँ। मुझे ये सब नहीं पता कि अचानक से पापा को क्या हो गया, लेकिन तुम यह मत सोचो कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ और कल भी तुम्हारे साथ रहूंगा। बस तुम यह शादी मत तोड़ो प्लीज। यहाँ तक मैं तुम्हारे लिए अपने मम्मी पापा का घर भी छोड़ दूंगा और तुम्हारे साथ किराए के मकान में रह लूंगा, लेकिन प्लीज ये शादी मत तोड़ो। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम हमारे इकलौते बेटे हो और तुम अपने माँ बाप को छोड़ने की बात कर रहे हो? नहीं पापा, मैं आप लोगों को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से मिलने आता जाता रहूंगा, लेकिन मैं प्रीति के बिना नहीं रह सकता। मुझे शादी से प्रीति से ही करनी है। और वैसे भी पापा, मैंने आपको साफ साफ बताया था ना, इसके बावजूद भी आपने बेटे को एक किनारे करके पैसे को चुन लिया। तो आप रहो अपने महल में, मैं बस आता रहूंगा आपसे मिलने। नहीं गौरव, मैं अपने पापा की इज्जत बचाते बचाते भरे समाज में तुम्हारे भी पापा की इज्जत नहीं ले सकती। वह तुम्हारे पापा है। मैं ऐसे किसी की बद्दुआ लेकर अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहती। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम अपने माँ बाप से अलग होकर मेरे साथ एक अलग दुनिया बसाओ, क्योंकि गौरव, माँ बाप का प्यार पहले है। मैं हैसियत से गरीब हूँ, लेकिन दिल से बहुत अमीर हूँ। प्रीति की इतनी समझदारी भरी बातें सुनकर गौरव के पिता का हृदय परिवर्तन हो गया और उनके सुर ही बदल गए। भाई साहब, कुछ पैसों के चक्कर में शायद मैं हीरा खो रहा था। आपकी बेटी तो मेरा घर बसा देगी, मुझे माफ कर दीजिए और चलकर अपनी बेटी का कन्यादान कीजिए। मुझे अपनी बहू को घर लेकर जाना है। क्या आप सच कह रहे हैं भाई साहब? कहीं फिर से आपके सुर तो नहीं बदल जाएंगे?
नहीं नहीं बहन जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपने लालच के चक्कर में अपने एक लौते बेटे के साथ साथ हीरे जैसी बहू को भी खो रहा था। इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैंने जो गलती की और जो आप लोगों का दिल दुखाया और आप लोगों का जो अपमान किया, उसके लिए आप लोग मुझे माफ कर दीजिए और जल्दी से अपनी बेटी का कन्यादान कर दीजिए। हाँ प्रीति, प्लीज, ये सारी बात अब खत्म हो गई है ना। तुम तैयार होकर आ जाओ प्रीति, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। देखो, अगर मैंने तुमसे शादी नहीं किया तो मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। हाँ बेटा प्रीति, चलकर तैयार हो जाओ। हाँ बेटा प्रीति, चलो तैयार हो जाओ। गौरव ने मुस्कुराते हुए प्रीति की ओर देखा तो प्रीति ने भी हाँ में सिर हिला दिया और इस तरह प्रीति और गौरव की शादी धूमधाम से संपन्न हो जाती है। अब जाकर सच्चे मन से प्रीति और गौरव के साथ साथ दो परिवारों का भी मिलन हो गया। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।